पाकिस्तान और बांग्लादेश आज भारत सेक्युलर चक्की में पिस रहा है। आज हिंदुओं को यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रिंकू शर्मा, अंकित शर्मा, और आप देखें कि अनेक प्रकार की समस्याएं जो हैं वो, एक बात है कि कहा जाता है असहिष्णु हो गया हिंदू असहिष्णु हो जाता तो इस देश का क्या हाल होता। दूसरी तरफ एक बात और कहा जाता है कि यहाँ डर का माहौल है। अभी वसीम रिजवी ने एक याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हालांकि फैसला सुनाया, लेकिन हम विचित्र बात है कि कुरान की कुछ आयतें हैं, उनका नंबर और वर्सेस जो है 26, उसमें आयत नंबर पे सब कुछ ये कहा गया है कि जब तुम रोजा रखो तो रोजा रखने के पश्चात उसके पश्चात घात लगा कर बैठो, और जब काफिर यानी मुशरिक यानी मूर्ति पूजक जब निकले तो उनको पकड़कर उनकी पिटाई करो, उनको जबरदस्ती करो। यदि वो इस्लाम स्वीकार कर लें तो छोड़ दो, और यदि वो मान जाएं तो छोड़ दो, और यदि नहीं माने तो उनका हर प्रकार से तुम शोषण करो, तुम अत्याचार करो। अब ये बात कहते हैं कि बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि जो है असहिष्णुता, इस पर लोगों को चाहिए कि इस पे परिवर्तन लाते। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको कहता हूं। भारत के अंदर मुस्लिम समाज सरिया कानून मांगता है कि भाई हमें सरिया कानून चाहिए। सरिया कानून के अंदर ये एक सरिया में कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कई शादियां कर सकता है और कई बच्चे पैदा कर सकता है, ये सरिया कानून है। लेकिन मैं कहता हूं सरिया हम देने के लिए तैयार हैं, पूरी सरिया लो, क्योंकि सरिया के अंदर एक नियम ये है कि देखिए कितना मक्कार और कितना गद्दार है भारत का हिंदू मुस्लिम, कितना गद्दार है, कितना मक्कार है कि सरिया मांगता है लेकिन सिर्फ शादी में। जबकि सरिया कानून के अंदर, अगर अरब के कानून के अंदर माना जाए तो सरिया में अगर आप चोरी करते हैं तो हाथ काट दिया जाएगा, अगर आप हत्या करते हैं तो सर काट दिया जाएगा, अगर आप व्यभिचार करते हैं, किसी लड़की का इज्जत लूटते हैं तो जमीन में आधा गाड़ कर तब तक पत्थर मारे जाएं जब तक कि आप मर ना जाएं। लेकिन उसमें इनको सरिया नहीं चाहिए। सरिया किसमें चाहिए? हम दो हमारे 45 सबके हाथ में के 47, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में पत्थर। जनसंख्या जिहाद करके, लैंड जिहाद करके, लब जिहाद करके ये भारत को नर्क बना दे रहे हैं। 57 इस्लामिक कंट्री है और जहां जहां इस्लाम है वहां नर्क बना हुआ है, एक भी देश शांत नहीं है। और हमारा भारत, क्योंकि एक तरफ कुरान की जो 26 आयतें हैं, अगर आप देखें उन आयतों में बड़ी विचित्र बात है, उनमें जो अभी आया है वर्सेस 5 सूरा 9, उसके पश्चात वर्सेस 28 सूरा 9, उसके पश्चात वर्सेस 101 सूरा 4, सब में ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से मूर्ति पूजकों का ये किया जाए। इसमें भी एक बड़ी विचित्र बात है, हिंदुओं को काफिर कहा जाता है और उनका शोषण किस प्रकार से करते हैं। दो बातें कि अल्लाह ताला बहुत दयावान है, वो दया बरसाता है, मोहम्मद साहब बहुत दयावान क्षमाशील थे, और शांति का धर्म इस्लाम बनाया। हम दो बातें देखते हैं इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर। एक तरफ मोहम्मद साहब शांति, दया, क्षमा की बातें करते हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं तुम वृद्धों पे, जब पहली लड़ाई उनकी हुई, बच्चों पे, औरतों पे, जो तुमसे युद्ध नहीं करते उन पर हाथ नहीं उठाना। एक तरफ ये संदेश है, दूसरी तरफ संदेश है कि तुम मार डालो, काट डालो। तो एक व्यक्ति दो बातें कैसे कर सकता है? या तो पहली बात सही हो या दूसरी बात सही हो, या तो शांति का धर्म हो या अशांति का धर्म हो। आपको हम काटें, आपको हम मारें, आपको जबरदस्ती करें, तो ये शांति कैसे फैल सकता है? कहाँ शांति हो जाएगा? अगर शांति का संदेश लेना है तो सनातन धर्म से लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारे विश्व को सुख, शांति, आनंद के सूत्र में पिरोना। और उसके पश्चात हमारे वहाँ जो है शांति का जो संदेश दिया गया, उसके अंदर कृण्वन्तो विश्वमार्यम, और जो है कि जो भद्र हैं वो भद्र जो है, जो भद्र हैं वो हमारे अंदर आए। ये बड़ी विचित्र बातें हैं कुछ चीजें। तो इसलिए एक बात और भी है
कि सनातन धर्म हमेशा सत्य शांति फैलाया। और यहाँ कुरान में दो बातें हैं। मोहम्मद साहब के जाने के बहुत समय बाद कुरान लिखा गया और कहते हैं आसमानी किताब। कैसे आसमानी किताब? लोगों ने लिखा और उसमें कुछ खलीफाओं ने लिखा और उन्होंने दुनिया पर राज करने के लिए एक मनगढ़ंत चीज बनाया और मोहम्मद साहब की इच्छाओं में, आदेशों में और संदेशों में और उनके उपदेशों में अपनी बात जोड़कर एक ऐसा क्रूर धर्म बना दिया इस्लाम को, जो आज पूरे दुनिया के लिए समस्या का सबब बना हुआ है। अब देखिए, एक बड़ी विचित्र बात है कि कुरान के अंदर कहा जाता है कि आप कब्रों को जमीन से ऊपर ना बनाएं और पक्की ना बनाएं। आज भारत के अंदर देख लें, दुनिया भर के मजार हैं जो पक्के हैं। स्वयं मोहम्मद साहब का कब्र कच्चा कब्र था, उसका आज तक कोई विशेष पहचान नहीं करते, बस ये माना जाता है कि फला जगह है। क्योंकि ऐसा कुरान कहता है कि कहीं पे भी पक्की मजारें नहीं होनी चाहिए, कब्रें नहीं होनी चाहिए। और आज पूरे भारत को कब्जा करने के उद्देश्य से कहीं फ्लाईओवर के नीचे, कहीं किसी गांव में, कहीं किसी चौराहे पर दुनिया भर के मजार बनाए जा रहे हैं, सिर्फ इस उद्देश्य से कि कब्जा किया जाए, लैंड जिहाद। कुरान में कहीं भी 3 तलाक का चर्चा नहीं है, लेकिन 3 तलाक करते हैं क्यों? उस पर इनका कोई जवाब नहीं है। हलाला का कोई भी कुरान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि साधु एक अंगुली भी लगा दे तो बहुत बड़ा पापी, और ये पूरी रात हलाला करे तो बहुत बड़े पवित्र। वाह जी मौलवी, कमाल है। गजब की देखिए नैरेटिव क्या चलाते हैं, हवस का पुजारी। गजब की बात देखिए, हवस का पुजारी। हवस शब्द उर्दू है तो पुजारी हिंदी शब्द क्यों लगाया? हवस का पुजारी ने हवस का मुल्ला होना चाहिए। गुनाह का देवता, गुनाह उर्दू शब्द है तो देवता हिंदी शब्द क्यों? गुनाह का अल्लाह क्यों नहीं? मुख में राम बगल में छुरी, मुख में अल्लाह बगल में छुरी क्यों नहीं? जब छुरी शब्द उर्दू में लिया गया तो मुख में अल्लाह क्यों नहीं? ये सब हमारे सनातन धर्म को अपमान करने के लिए, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया गया। अरे भाई, सनातन को तुम क्या नीचा दिखाओगे? सनातन ने कहा हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आज कोरोना काल में सब जगह सनातन ने कहा कि घूंघट रखना चाहिए, मास्क की जरूरत हो पड़ेगी ही नहीं। सनातन ने कहा लाश को जला देना चाहिए, मुर्दे को जला देना चाहिए। आज चाइना ने नियम बना दिया। पूरी दुनिया के मुसलमान लड़ाई करते हैं, लेकिन चाइना में दाढ़ी रखने पर बैन है, बुर्का पहनने पे बैन है, नमाज करने पे बैन है, और इनके मस्जिदों को वहाँ टॉयलेट बना दिया गया, और वो वहाँ पे टॉयलेट बना दिया गया, और ये उसका विरोध नहीं करेंगे। और सबसे गंदी बात कि वुहान प्रांत में मुस्लिम औरतों के साथ उनके पति जो मुस्लिम, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, और उनकी औरतों के साथ मुस्लिम युवक सोते हैं और कहते हैं कि इनका हमें जो है डीएनए बदलना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी विचित्र बात है। और चाइनीज वुहान प्रांत में अब देखिए कि उनका डीएनए, और कोई भी भारत का, पाकिस्तान का कोई मुस्लिम कहीं पे शोर नहीं मचाता, कहीं पे। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग और भी हिंदुवादी कोई नेता कोई बात कह देते हैं, सरकार दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई, कुरान में जो चीजें हैं वो क्यों नहीं तुम बदलते? कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि भाई संगीत नहीं होना चाहिए, रंगीन चीजें नहीं होनी चाहिए, पतंग नहीं होनी चाहिए, और वो सारा चीजें करते हो। और जब इनसे पूछा गया कि ये भी चीजें तो मना है, तो बोले कोई बात नहीं, समय के साथ बदलना पड़ता है। जो समय के साथ बदलते हो, तो आज का समय है कि भाईचारा और शांति सचमुच यदि फैलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए आज बदलने को तैयार नहीं है, लेकिन अब जरूरत है, क्योंकि सनातन ने सबको आज मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। आज जब यहाँ के भारतीय संतों और हिंदुओं का जब ये बहिष्कार और विरोध करते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों भगाए जा रहे हैं आप, चाइना में क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं आप, श्रीलंका में क्यों आप भगाए जा रहे हैं धक्के मार के, जूते मार मार के, अमेरिका के अंदर आपका पूरा कपड़ा उतार कर आपके प्राइवेट अंगों में भी चेक किया जा रहा है और गंदे तरीके से आपके ऊपर। इंग्लैंड में, फ्रांस के अंदर आपकी स्थिति बहुत दयनीय क्यों है? आज ये आपको मंथन करने की आवश्यकता है कि आपको सारी दुनिया में क्यों आपको इस प्रकार से किया जा रहा है, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए भारत में लोग कहते हैं, अब देखिए कितनी विचित्र बात है। एक तरफ कहते हैं कि भारत में मुस्लिम परेशान है, दुखी है। अरे भाई, मुस्लिम तो बहुत दुखी है,
बहुत परेशान है। दूसरी तरफ कहते हैं मानवता रखो, सारे रोहिंग्या को बुला लो, सारे बांग्लादेशियों को बुला लो, इनको बुला लो, उनको बुला लो, चाचा ताऊ खाला बुआ सबको बुला लो। अरे भाई, यहाँ तो बहुत डर का माहौल है, भय का माहौल है। असहिष्णुता फैल गया, और असहिष्णुता जब फैल गया है तो फिर असहिष्णुता फैलने के पश्चात भी आप सबको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब रोहिंग्या आए हुए हैं भारत के अंदर, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई पैसा, और उसके पश्चात एक रोहिंग्या 8-8 बच्चों को पैदा करके बैठा हुआ है। अरे तुम शरण लेने आए हो कि हनीमून पे आए हो? इस भारत के अंदर लैंड जिहाद और जो जनसंख्या जिहाद फैला के सत्यानाश कर रहे हैं हमारे देश का, हमारी सुंदर संस्कृति का, हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी सहिष्णु संस्कृति का, हमारी दिव्य संस्कृति का। गणवंतो विश्वमार्यम जो हमारा मंत्र है। इसलिए अब इसका एक ही समाधान है, 2 देश उनको मिले जो इस्लामिक कंट्री। आज हमारे वहाँ राष्ट्रपति मुस्लिम बन जाता है, हमारे वहाँ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बन जाता है, गृह मंत्री मुस्लिम बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, उसके पश्चात भी कहते हैं हमें सम्मान नहीं। अरे जरा बताओ, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर कौन हिंदू किस संवैधानिक बड़े पद पे है, बताइए। लेकिन आज ये असहिष्णु यहाँ हैं, वहाँ नहीं। आज हिंदुओं की स्थिति वहाँ क्या है, कितने % हिंदू थे पाकिस्तान बांग्लादेश में, कितना ह्रास हो गया उनका। इसलिए आज ये भारत के अंदर भी वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं। और जैसे एक बात मैं कहता हूं कि दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के बिना हम सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे। आज रोज अंकित शर्मा ने 2 बोतल खून दिया, और उसी परिवार ने सिर्फ जय श्री राम नारा लगाने के कारण घर में घुस के पीठ में छुरा मारा, और वो बचने वाला था। हॉस्पिटल में जाकर जो बचा हुआ छुरा उसके पेट में घोंप कर और उसको मोड़कर उसका निकाल लिया, उसका जान बचने वाला था, उसको मार डाला। इस्लाम कभी मानवता का धर्म हो ही नहीं सकता। हाँ, जो मोहम्मद साहब की जो आयतें थी उसमें छेड़छाड़ इतना करके सब चौपट कर दिया गया, और अगर इन 26 आयतों को बदल दिया जाए तो कुछ गुंजाइश है अच्छाई की। लेकिन ये कट्टरपंथी, ये जिहादी और जबरदस्ती अतिक्रमण और दादागिरी करने वाली जो मानसिकता है, ये कभी होने नहीं देना चाहती। लेकिन अब हम भी अपने आप पे आ चुके हैं।